नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो साथियों, अपने बात कर रहे थे अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में सूर्य का सीधापन व तिरछापन। ठीक है, अक्षांश का एक लास्ट टॉपिक रह गया है अपना, राजस्थान का। राजस्थान में सूर्य का सीधापन व तिरछा। ठीक है, तो अपने बात करेंगे ग्लोब की। ये साथियों अपनी ग्लोब या पृथ्वी होगी, इस पे अपने ले लेते हैं 0 डिग्री। अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, ये अपनी आ गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। ये आ गई अपनी 23.5 डिग्री पे भूमध्य रेखा, सभी मकर रेखा। ठीक है, तो साथियों मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर। और अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? 30 मार्च। और 23 सितंबर। बात करें अपने कर्क रेखा की तो 21 जून। ठीक है, 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और 21 मार्च को अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वो भी अक्षांश रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें तो 21 जून को सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है। ठीक है साथियों, एक बात और बता दूं आपको, 21 जून को क्या होता है कि दिन बड़ा होता है। दिन क्या होता है? रात की अपेक्षा बड़ा होता है। वो रात क्या होती है? छोटी होती है। रात छोटी होती है। ठीक है, इसी प्रकार 22 दिसंबर को क्या है? 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं राजस्थान की। अपने बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दो जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वह कौन कौन से हैं साथियों? ये होगी अपनी कर्क रेखा। पहला आ गया अपना बांसवाड़ा। फिर कौन सा आ गया? दूसरा है डूंगरपुर। बांसवाड़ा में क्या है कि सूर्य की किरणें क्या है? सीधी पड़ती है।
सर्वप्रथम सर्वाधिक बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और तिरछेपन की बात करें तो अपना गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती है? गंगानगर में। ठीक है, तो साथियों तो अपने बात करें कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो साथियों अपने बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों अपने बात करेंगे कि राजस्थान में सूर्योदय है वो सबसे पहले कहाँ होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में। कौन से गांव में? सिलाना। ठीक है, और सबसे अंत में कहाँ होता है? जैसलमेर। कौन से गांव में? कटरा। सबसे अंत में जैसलमेर कटरा गांव में सूर्योदय होता है। अब बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक तिरछेपन वाले जिले कौन कौन से हैं? पहला आ गया अपना गंगानगर, फिर कौन सा आ गया? हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, फिर कौन सा आ गया? बीकानेर। अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सीधेपन वाले वह कौन कौन से हो गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, फिर कौन सा आ गया? झालावाड़। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछेपन वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहले तिरछापन कहाँ आता है? गंगानगर में, फिर कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में, फिर कहाँ आता है? चूरू में, और फिर कहाँ आता है? बीकानेर में। ठीक है, इसी प्रकार सीधेपन वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सीधा सूर्य की किरणें सीधी पहले कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में, फिर कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर में, फिर कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में, फिर कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में। ठीक है, कई बार मध्य स्थान के भी जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो मध्य स्थान पे जिला है वो कौन कौन से जिले हैं जो मध्य स्थान में सूर्य की किरणें उनकी पड़ती हैं। अगर पूछा जाए कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? धौलपुर, सिलाना में, और सबसे अंत में कहाँ होता है? कटरा में होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।